नहीं दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने भारतीय संविधान के बारे में। आज हम भारतीय संविधान के बारे में ये डिस्कस करेंगे कि जैसे हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो जैसे हमारे भारतीय संविधान में जैसे हम बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जैसे हमारे एग्ज़ाम में हमेशा ये पूछते रहता है कि जैसे कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि हमारे भाग 3 में कौन सा प्रावधान दिया गया है, हमारे भाग 4 में, भाग 5 में क्या दर्शाया गया है। तो हमारे जैसे कभी कभी ये पूछता है कि हमारे भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम भाग 1 से लेकर भाग 22 तक पढ़ेंगे कि हर भाग में कहाँ से कहाँ तक कौन सा अनुच्छेद है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने इस टॉपिक को। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद के बारे में। तो हमारे जो भारतीय संविधान में भाग 1 में कहा गया है कि हमारा जो भारत का संघ होगा उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, जो हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 1 में हमारा संघ और भारत का संघ उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जो हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इसके बाद हमारा भाग 2 आ जाता है। भाग 2 में हमारे नागरिकता के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आता है। तो हमारे भारतीय संविधान में भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद हमारा 5 से लेकर 11 तक है। इसके बाद आ जाता है हमारा भाग 3 में। भाग 3 में हमारा जो है कि मौलिक अधिकार के बारे में बात कहा गया है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसके बाद हमारा आ जाता है भाग 4। भाग 4 में हमारा राज्य की नीति निर्देश तत्व के बारे में बात कहा गया है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो हमारे भाग 4 का अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक है। इसमें राज्य की नीति निर्देश तत्व के बारे में बात कहा गया है। इसके बाद भाग 4 क में हमारा आता है मूल कर्तव्य। हमारा मूल कर्तव्य में आता है अनुच्छेद 51A। हमारा मूल कर्तव्य आता है अनुच्छेद 51A में, जो हमारा भाग 4 क में कहा गया है। और फिर इसके बाद आता है हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या कहा गया है। इसमें हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में बात कहा गया है, जिसमें हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर 151 तक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा भाग 6। भाग 6 में हमारा राज्य के बारे में बात कहा गया, जो हमारा 152 से लेकर 237 तक आता है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है पहली अनुसूची के भाग ख में। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है भाग 7। हमारे जो भाग 7 में कहा गया वो पहली अनुसूची के भाग ख और राज्य के बारे में बात किया, जो हमारा अनुच्छेद 238 तक है। और भाग 8 में हमारा है संघ राज्य क्षेत्र, जो हमारा अनुच्छेद 239 से 243 तक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा भाग 9 में हमारे भाग 9 में पंचायतों के बारे में बात कहा गया, जो हमारा अनुच्छेद 243 क से 243 अड़ तक है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है 9 क में। हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 क में है नगर पालिकाएँ, जो हमारे नगर पालिकाएँ में अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 6 तक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा भाग 10। भाग 10 में हमारा आता है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में। भाग 10 में हमारे कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बात कहा गया, जो हमारा अनुच्छेद 244 से 244 क तक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा भाग 6 में। भाग 6 में हमारा कहा गया संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया, जो हमारा अनुच्छेद 245 से 263 तक है। तो चलिए हम एक बार फिर इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 में हमारा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक है। भाग 2 में हमारा नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 में हमारा है मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 में हमारा राज्य की नीति निर्देश तत्व के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 में हमारा मूल कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51A में है। भाग 5 में हमारा कहा गया है संघ के बारे में, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। फिर भाग 6 में हमारा बताया गया राज्य के बारे में, जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। फिर भाग 7 में हमारा बताया गया पहली अनुसूची के भाग ख राज्य के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 238 तक है। फिर भाग 8 में हमारा संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया गया, जो 239 से 243 तक है। और भाग 9 में हमारा पंचायतें हैं, जो अनुच्छेद 243 क से 243 अड़ तक है। भाग 9 क में हमारा नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट भाग हमारा नगर पालिका जो है भाग 9 क में बताया गया, जो अनुच्छेद 243 से त से लेके 243 6 तक है। फिर भाग 10 में हमारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 244 से 244 क तक है। फिर भाग 11 में हमारा संघ और राज्यों के बीच संबंध है। फिर अनुच्छेद हमारा 245 से 263 तक है। भाग 11 में हमारा बताया गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो हमारा अनुच्छेद 245 से 263 तक है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है भाग 12। भाग 12 में हमारे वित्त संपत्ति संविदा और वाद के बारे में बताया गया, जो हमारा 264 से 300A तक है।
भाग 13 में हमारा भारत के भीतर व्यापक वाणिज्य और संगमन के बारे में कहा गया, जो हमारा 301 से 307 तक है। भाग 4 में हमारा संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं हैं, जो हमारा 308 से 323 तक है। भाग 15 में हमारा निर्वाचन होता है, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो निर्वाचन मतदान होता है वो हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में बताया गया। तो हमारे जो भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है, जो हमारा 324 से 329 तक अनुच्छेद है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जो हमारा अनुच्छेद 330 से 342 तक जिसके बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है राजभाषा। हमारे राजभाषा के विषय में हमारा भाग 17 में बताया गया, जो हमारा अनुच्छेद 345 से 351 तक है। फिर इसके बाद हमारा जो होता है आपदा उपबंध, वो हमारे भाग 18 में बताया गया है, जो हमारा 352 से लेकर 360 तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमारा जो आपदा उपबंध है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक का 360 तक है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है भाग 19 में हमारा होता है प्रकीर्ण, जो हमारा अनुच्छेद 361 से 367 तक है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है भाग 20 में हमारा आता है संविधान का संशोधन, जो हमारा अनुच्छेद 368 में कहा गया है। जैसे हमारे भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना हो तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 68 के तहत हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो हमारा है भारतीय संविधान संशोधन बताया गया हमारा भाग 20 में अनुच्छेद 368 तक। फिर भाग 21 में हमारा आता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो हमारा 369 से 392 तक है। फिर भाग 22 में हमारा आ जाता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकरण पाठ, जो हमारा 393 से 395 तक है। फिर इसके बाद हमारा जो 14 क है वो अधिकरण के बारे में बताया गया है, जो 323 क से 323 ख तक है। तो चलिए एक बार हम फिर से इसको हम पढ़ लेते हैं। हमारा भाग जो 12 में है वित्त संपत्ति समुदायवाद के बारे में बताया, जो अनुच्छेद 264 से 301 तक है। भाग 13 में हमारा भारत के भीतर व्यापक वाणिज्य और संगमन, जो हमारा अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14 में हमारा कहा गया है संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, जो हमारा अनुच्छेद 308 से 323 तक है। फिर इसके बाद हमारा आता है भाग 15 में हमारे निर्वाचन के बारे में बताया गया है, जो हमारा अनुच्छेद 324 से 329 तक है। फिर भाग 16 में हमारे जो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो हमारा अनुच्छेद 330 से 342 तक है। फिर भाग 17 में हमारा राजभाषा के बारे में बताया गया है, जो हमारा अनुच्छेद 345 से 351 तक है। फिर भाग 18 में हमारा आता है आपदा उपबंध, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग हमारा 19 में प्रकीर्ण, जो हमारा अनुच्छेद 361 से 367 तक है। फिर इसके बाद हमारा आता है भाग 20 में संविधान संशोधन, जो हमारा अनुच्छेद 368 तक है। फिर भाग 21 में हमारा आता है अस्थायी संक्रमणकालीन जो की और विशेष उपबंध, जो हमारा अनुच्छेद 369 से 392 तक है। तो भाग 22 में हमारा है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकरण पाठ, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक है। फिर भाग 14 क में हमारा आता है अधिकरण, जो अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।